मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट का कार्य 26 दिसंबर से शुरू होगा ताकि प्रदेश की बिजली आयात पर निर्भरता कम हो सके। मुख्यमंत्री ने JICA प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वित्तीय प्रक्रिया की सही समझ न होने के कारण आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि JICA प्रोजेक्ट के तहत MRI मशीन बदलने की प्रक्रिया नीति आयोग, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार से होकर गुजरती है। वहीं हंसराज मामले की जांच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवती ने FIR दर्ज करवाई है और सरकार इस प्रकरण की गहन छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 10 नवंबर को मंडी में आयोजित कार्यक्रम में आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जाएगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर वालों को 1 लाख रुपए और पूरी तरह प्रभावित घर वालों को 4 लाख रुपए की पहली किश्त के चेक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विंटर सेशन इस बार सबसे लंबा होगा ताकि पर्यटन सीजन पर अवसर न पड़े और संगठन विस्तार की प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को सभी मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए ताकि आपदा प्रभावितों की मदद पर सार्थक चर्चा हो सके। बैठक में शोंगटोंग प्रोजेक्ट की जो प्रगति है उस पर बात की गई है। काशंग प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, बेखूवाला प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्टों को जो सारे जितने भी सोलर से संबंधित प्रोजेक्ट है उसकी बैठक ली, हाइड्रो से संबंधित है उसकी बैठक ली और 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ लगाने जा रही है उसके संदर्भ में बैठक थी और विस्तृत बैठक लेने के बाद टारगेट दिया। मुझे वो सैंक्शन लेटर दिखा दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जयराम ठाकुर जी को ये जानकारी होनी चाहिए। जो EAP होते हैं, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होती है, उसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है 5 साल के लिए कि एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा, उसकी हमने PPR बनती है। उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है PFR। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार को से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे AFD है, चाहे KFD है, चाहे ADB है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपये में से और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब कमीशन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है 100 रुपये में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और EAP के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक कितने पैसे लेने की इजाज़त होती है। ये सब चीज़ें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बनी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज़ का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। देखिए हंसराज जी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और देखा जाए कि किस प्रकार के आरोप है, क्योंकि जिस महिला ने आरोप लगाए वो पहले उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उसके बाद उन्होंने दोबारा FIR दर्ज करवाई है। तो जब पहली FIR हमने सरकार ने दर्ज की थी तो उस समय उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था जाकर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने पहले जाकर बयान दिया। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा एक महिला ने, पीड़ित महिला ने दोबारा बात की है, उस पर हमारी सरकार पूरा गहन विचार कर रही है कि गहनता से
छानबीन कर रही है। सर, इस बार विधानसभा राहत राशि आपका वितरित करें। हमारा कार्यक्रम 10 तारीख को मंडी में होने जा रहा है। 10 तारीख को सभी आपदा प्रभावित परिवार जिनके घर बह चुके हैं, पूरी तरह घर नष्ट हो चुके हैं, उन्हें हम 7,70,000 रुपया देंगे। पहली किस्त हम 4 लाख के रुपए के रूप में देंगे। जिनके आंशिक रूप से टूटे हुए घर हैं उन्हें हम 1 लाख रुपया देंगे। जिसका पशु चला गया उसको हम 55,000 रुपया देंगे। मैंने कहा कि लास्ट का जो दिन होते हैं 20-10 दिन वो टूरिस्ट सीजन के होते हैं, और हम जब हमारा जब 70 होता तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, टूरिस्टों को भी परेशानी होती है। तो अब हमने कहा कि और जो उनकी बुकिंग होती है, जो बेचारे धर्मशाला में होटल का कारोबार करते हैं, पर्यटन का कारोबार करते हैं, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल करने पड़ती है और उनके पर्यटन उद्योग को भी नुकसान होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ये 1 नवंबर के लास्ट सप्ताह में रखें तो इनसे जो धर्मशाला इस ढंग से हमने पहले करने की कोशिश की है, और ये इतिहास का सबसे लंबा विंटर सेशन कांगड़ा में होने जा रहा है। ये कांगड़ा के लोगों को भी बड़ी खुशी की बात है कि सबसे लंबा 8 दिन का ये सेशन होने जा रहा है। 8 दिन के सेशन में मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूँगा कि वहाँ सारे मुद्दे उठाए। हम इसलिए मौका उनको देना चाहते हैं कि वो सारे मुद्दे लेके आए, सबसे संबंधित मुद्दे लेकर आए। महज हमारी किस प्रकार से आप आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता करेंगे वो भी हमें बताएं। महज बयानबाजी से तो ठीक है, आप तनाव में रह रहे हैं, आपके 5 गुट हैं, तो आपको सब लोगों को अपनी अपनी कुर्सी बचानी है, और गुटों की लड़ाई में आप कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाने की बात करें उसके तथ्यों के साथ लगाएं।